नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे जो जल भराव के कारण जो स्थिति, जो हालात बने हैं राजधानी लखनऊ, क्या उन्नाव, क्या कानपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जल भराव की जो तस्वीरें नजर आई हैं, आज उसने सोचने पर मजबूर कर दिया और आज ये डिबेट भी करने पर मजबूर कर दिया कि जो तस्वीरें आई हैं वाकई में वो तस्वीरें जो हैं सोचने पर मजबूर कर रही हैं। तो यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर, बारिश से कई लोगों की मौतें हुई हैं, किसानों पर भी बारिश ने कहर बरपाया। तो कई जिलों में जल भराव से परेशानी हुई, बारिश के कारण पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो फेल नजर आया। उन्नाव में मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हुई, तो प्रयागराज में मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। कई जिलों में मकान गिरने से कई लोग घायल हुए। यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर साफ तौर पर सामने आया। किसानों पर भी बारिश ने बरपाया कहर। और आज सुबह से ही इस तरीके से जब स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में भी इसी जल भराव के चलते, इसी तेज बारिश के चलते अव्यवस्था जो तस्वीर जो नजर आई शहरों में, डीएम को स्कूल भी बंद करना पड़ा। प्रयागराज में देखिए एक मकान की छत गिरी। राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी दिलकुशा में जो हादसा हुआ, वाकई में उसने कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। और इस बीच डिप्टी सीएम की बात करें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अस्पताल में पीड़ितों से मिलने पहुंचे, उनका हाल जाना, तो कई जगह जगह पर पेड़ गिरे। लेकिन लगातार जो तस्वीरें नजर आई आज जगह जगह पर, लखनऊ में बारिश से 9 लोगों की मौत हुई, तो किसानों पर भी बारिश ने अपना कहर बरपाया। उन्नाव में एक मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हुई, तो प्रयागराज में एक मकान गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई है। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की, जब जानलेवा बारिश बनी। और बड़ी बात कि जो सिस्टम है, जो लूप होल्स हैं नगर निगम के, बारिश के पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली गई हैं। जो नाले हैं, नालियां हैं, फिलहाल उनमें पूरी व्यवस्था है। पूरी व्यवस्था किस चीज की? पूरी व्यवस्था है जल निकासी को लेकर के। लेकिन 2 दिन की बारिश में ही नगर निगम के दावों की पोल भी खुलती नजर आई। तो कई जिलों में जल भरा हुआ, बारिश के कारण जो पूरा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल्योर नजर आया। और उस सिस्टम की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं, उसी फेल्योर सिस्टम की कि जान लेने वाली जो बारिश है वो किस तरीके से आज सामने आई। जहां पर प्रयागराज की, लखनऊ की जो तस्वीरें नजर आई, इसी के साथ साथ उन्नाव में भी कई जिलों में मकान गिरने से लोग घायल हुए। सुबह से ही आज जब दिलकुशा में जो हादसा हुआ, वाकई में कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। लापरवाही कहां पर है, आज हम इसी पर बात करेंगे। लखनऊ निगर कब पिछली घटनाओं से कब सीखेगा, बड़ा सवाल। दुखद घटना है। अभी भालू का इलाज चल रहा है, मृतकों की शिनाख्त हो गई है जी। उनके अब तक हम सूचना भेज दिए हैं और उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए गए, किस स्तर पर लापरवाही हुई है जी। पूरी रिपोर्ट आने सर, प्रथम दृष्टया किसी की लापरवाही या कुछ अभी कुछ कह नहीं सकते। दिलकुशा क्षेत्र में आर्मी का कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। उसके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उनकी बाउंड्री वॉल के पास में रात में सोए हुए थे। बाउंड्री वॉल के गिरने की वजह से कल रात 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हुए थे। घायलों को यहाँ पर सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका उपचार हो रहा है। उसमें से एक का फ्रैक्चर हुआ है और दोनों की स्थिति स्थिर है। तो बारिश लाई अपने साथ, जल भराव अपने साथ लाया है, तमाम सारे जो अव्यवस्था जो हैं अपने पीछे सवाल भी छोड़े। अब उठ रहे हैं इस सिस्टम को लेकर के सवाल।
9 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन, और जानलेवा बारिश और गरीबों की मौत का गुनहगार कौन? लखनऊ निगम कब सीखेगा? और पिछले जो हादसे हुए, जो पिछली जो तमाम सारी जो अव्यवस्थाएं हैं, उनसे क्या कोई सबक नहीं लिया? और कौन जिम्मेदार? बारिश की किस तरीके से नगर निगम के दावों ने पोल खोल दी है? सिस्टम में कहां पर लूप होल्स हैं, कहां पर कमियां हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम एक स्वस्थ पैनल आज हमारे साथ जुड़ा है, बड़ा हेल्दी पैनल। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए दर्शकों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं बीजेपी की तरफ से। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। देवेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। चंचल यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंचल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं ज्ञान तिवारी जी। आज ज्ञान जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आलोक कुमार पांडे जी भी। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारे साथ मेहमान है शबनम जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आप सरकार की तरफ से पक्ष रख रही हैं, आज सुबह से आपने देखा होगा कि राजधानी लखनऊ में दिलकुशा में जो घटना घटी, उन्नाव की बात करें, प्रयागराज की घटना करें, सामने आई है। वहां पर जो बेबसी, जो जल भराव है, जो छोटे से जो बारिश से किस तरीके से जल भराव की जगह जगह पर तस्वीरें अगर मैंने देखी हो तो मुझे लगता है कि वो तस्वीरें आप तक भी पहुंची तो जरूर होंगी। जरा मैं पहली टिप्पणी चाहूंगा शबनम जी। आलोक जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारी बारिश हुई है और उससे जो क्षति पहुंची है जान और माल की, उससे हम लोग सभी दुखी हैं और हमारी संवेदना उन शोक संतप्त परिवार के साथ भी है। लेकिन इस बात को भी हम कभी भुला नहीं सकते कि जब प्राकृतिक आपदा कोई आती है और उस आपदा में कहीं ना कहीं जानमाल की जो क्षति होती है, उसके लिए सरकार और प्रशासन चुस्ती दुरुस्ती से आगे इसकी ज्यादा क्षति न हो इस पर कार्रवाई करती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही रेड और ऑरेंज अलर्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में कर दिया था। और जब रेड और ऑरेंज अलर्ट किया जाता है तो ये अलर्ट का जो अगर परिभाषा देखा जाए तो यही होता है कि ये ऐसी अति बारिश की स्थिति में की जाती है जिससे कि जानमाल की क्षति की संभावना होती है, और उसके लिए आम जनता को और सरकार को अलर्ट किया जाता है। वही तो अगर आप देखें तो पूरे बारिश के मौसम में अलर्ट हुआ था तो सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से क्या व्यवस्था की गई थी? भाई क्या जल भराव जैसी स्थिति ना हो, छोटे छोटे अगर आप इंतजाम पहले से कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। आलोक जी, बारिश का मौसम शुरू होने के पहले सभी नाली नालाओं और सीवर सिस्टम को पूरी तरीके से साफ करके चुस्त दुरुस्त किया गया। पूरी बारिश के मौसम में कहीं भी जलभराव और इस तरह की क्षति की नहीं आई। जब ऑरेंज अलर्ट होता है या रेड अलर्ट होता है तो निश्चित तौर पे उस अलर्ट से जूझने के लिए आज भारत के तमाम प्रदेशों में ये ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया और तमाम प्रदेशों की स्थिति मोरलेस यही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस ऑरेंज अलर्ट और इस येलो अलर्ट से कोई सबक नहीं लिया। सीधी सी बात है, इस बात को अब आप मान लीजिए, क्योंकि लगातार जो नगर निगम के दावे जो हैं वो लगातार किस तरीके से फेल नजर आए हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप नहीं मानने के लिए तैयार हैं, तो जरा मैं वो तस्वीरें भी कुछ अपने दर्शकों को लगातार हम दिखाएंगे जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे वो लखनऊ की बात करें, उन्नाव की बात करें, कानपुर। चंचल जी, कुल मिलाकर के जब बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ जिम्मेदारी की भी बात आ रही है, जब हम ऑरेंज येलो की बात कर रहे हैं, येलो अलर्ट की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सबक नहीं लिया, इसलिए सिस्टम पर ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम अगर आप देखें, इस सरकार के लिए कहावत बहुत चरितार्थ होती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिरभाजी टके सिर खाजा। ये हालत है आज के टाइम में। आप देखें, नगर निगम से लेकर के इनके 20, अब लखनऊ के हालत में, लखनऊ में रहता हूँ, इतने बद से बदतर हालात हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, मैं ये भी चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि शबनम जी जिस मोहल्ले में रहती होंगी, उस मोहल्ले की भी दुर्दशा होगी, उसकी भी आवाज़ नहीं उठा पाती होंगी। ये भी आज अगर पूरे लखनऊ में आप गोमती नगर के हाल देख लें, जो हमारी वीआईपी कॉलोनियाँ हैं, इंदिरा नगर के हाल देख लीजिए, जो वीआईपी जहाँ पे सारे अधिकारी रहते हैं, सारे अधिकतर पॉलिटिशियंस रहते हैं, वहाँ पे आज के टाइम में बीजेपी द्वारा आप ये कह सकते हैं कुछ भी नहीं काम किया गया। पिछले 5 साल में कुछ काम ही नहीं किया इन्होंने। पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा हो चुका है। अगर आप कोई रोड उठा के आप देख लो,
तो आज के टाइम में सारे के सारे रोडों में गड्ढे मिलेंगे आपको, कहीं आपको जो है सीवर खुला मिलेगा। बहुत जगहों पे आए दिन घटनाएं होती रहती है, लेकिन ये लोग इतने जो संवेदनहीन हो चुके हैं कि ये लोग जो है उसके ऊपर भी जो है अभी सरकार की चापलूसी और बटरिंग करते रहते हैं। और कम से कम संवेदना तो होनी चाहिए बिल्कुल, मानवीय संवेदनाओं की बात करें तो वो आखिर कहां पर मुख्यमंत्री आवास से सुन लीजिए, मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और मैं कह सकता हूं कि जो विधायक निवास की बाउंड्री से सटा हुआ मामला था, अगर आपके वहां पे इतनी बड़ी घटना होती है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको कम से कम सोचना चाहिए। बात इस पर होनी चाहिए कि पानी टाइम भरे ना, बात ये नहीं होनी चाहिए कि कुल मिलाकर के सिस्टम इस तरीके से। और आपने शबनम जी, आप तो देखिए अभी चंचल जी ने सवाल उठाया कि अब शबनम जी के तो उनको क्या दिक्कत होगी, लेकिन आपको क्या, आप तो भाई प्रवक्ता हैं, आप तो एक फोन कर देती होंगी, अब तो सरकार की तरफ से आपके तो पूरी टीम आ जाती होगी, क्यों शबनम जी? तभी शायद आप वो महसूस नहीं कर पा रही हैं, वो दर्द फील कर पा रही हैं। देखिए आलोक जी, हमारी सरकार में वीआईपी कल्चर नहीं है, जो वीआईपी कल्चर सपा के समय रहता था। और बगैर वीआईपी कल्चर के पूरी संवेदना के साथ हम लोग धरातल पर उतरते हैं और लोगों का काम करते हैं। जब सामान्य सी बारिश सपा और बसपा के समय हुआ करता था तो वाटर लॉगिंग बारिश के मौसम में हर दूसरे दिन देखने को मिलता था। नगर निगम के ऊपर आपका कब्जा है, आप बताइए लास्ट टाइम, आप बताइए कौन से रोडों का आपने डेवलपमेंट किया है, कौन से आपने नगर निगम में जो आपके जो सीवर खुले हुए हैं उसमें आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, उससे आप क्या सीखते हो? आपको सीखने की जरूरत है। और आप सोचिए आज के टाइम में लखनऊ में एक डिपार्टमेंट में नगर निगम में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे सब हो रहा है और आप ईमानदारी का जो है ढोल पीटते रहते हो। आप सोचो हमारे मुख्यमंत्री जी, आपको बताऊं आज के टाइम हवाई मुख्यमंत्री हो चुके हैं, कहीं भी जिले का केवल हवाई जहाज से दौरा करते हैं, कभी जमीन पे नहीं चलते हैं। उनको जमीन पे चलते तो रोडों की हकीकत उनको मालूम चलती है। आज के टाइम में हम बात इसी बात करेंगे कि हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है। मैं एक बार कांग्रेस के देवेंद्र प्रताप जी के पास भी आ रहा हूं। देवेंद्र जी, कुल मिलाकर के मैं सोच रहा हूं कि आज डिबेट ऐसी हो, एक स्वस्थ डिबेट हो, कुछ तथ्य निकल करके आए, कुछ कंटेंट निकल करके आए और सबसे बड़ी बात, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी निकले। अब ये ना हो कि तेरा जल भराव कितना था, आपकी सरकार में कितना था, एक समस्या का समाधान निकले। ये नहीं होना चाहिए कि बीएसपी में कितना था, अगर हमारी सरकार थी तो इस तरीके के इंतजाम थे। आप मुझे आज सुझाव दीजिए अच्छे, मैं चाहूंगा देवेंद्र जी। क्या आलोक भाई, पहले तो मैं आप भारत समाचार को आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज ये कुरुक्षेत्र में चर्चा रखा है। और आपने जो मुझसे एक्सपेक्टेशन किया है, मैं निश्चित तौर पर आपके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पर जवाबदेही सरकार की बनती है। जो हालात इस थोड़े से बारिश, 2 दिन के बारिश में जो लखनऊ में जो हालात हुए, पहली बात तो पूरा सूखा ही था और सच्चाई तो आलोक जी ये है कि मौसम विभाग उत्तर प्रदेश का पूरे देश में भारी बारिश की जो अलर्ट कर रहा था, जब उत्तर प्रदेश में कहीं नाम नहीं लिया था, उसके बाद भी यहाँ पे बारिश हुआ। और थोड़ा ही बारिश होने के बाद में जो हालात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है, चारों ओर पानी जल भराव है, सीवर सब जाम हो चुके हैं। और जो इतना बड़ा हादसा जो 9 लोगों के यहाँ मृत्यु हो गई, उन्नाव में मृत्यु हुई, प्रयागराज में मृत्यु हुई, निश्चित तौर पर इसके लिए आलोक भाई नगर निगम सहित जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या जो है पीडब्ल्यूडी हो या आवास विकास हो, इन विभागों के लोगों की जिम्मेदारी बनती है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी सरकार की, हमारे छोटे भाई चंचल यादव जी ने जो कहावत कही थी वो निश्चित तौर पे इस सरकार पे चरितार्थ होती है। निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ की एक मशीन हो गए हैं। विकास कार्य पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, यहाँ पे बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ है। चारों ओर केवल नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, इंटॉलरेंस का माहौल बना करके लोगों को डर और दहशत में जो है ला करके तो शासन और सत्ता चलाया जाता है। ये केवल चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की ये मशीन बन के रह चुके हैं। जनता के संवेदनाओं से, जनता के हित से, जनता के
सुख दुख से इनका कोई सरोकार नहीं है। तो आप इतनी देर से बात कर रहे हैं डीपी जी, आपने कौन से जनता के हित की बात कह दी मुझे बताइए। मैंने आपसे सुझाव पूछा था, मैं ये कहना चाहता बताइए हूं, मुझे आपने कौन सा सुझाव दे दिया इतनी देर में। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और समय रहते हुए हमारी भाजपा की प्रवक्ता बहन शबनम पांडे जिस तरीके से झूठ बोल रही है यहाँ पे इतने बड़े चैनल पे कि समय रहते सारी जो है सफाई हो गई थी, बिल्कुल झूठ बोल रही है। मुझे तो लगता है विपक्ष के तौर पर आपको भी समय समय पर मांगे उठाना चाहिए, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। अब आप जब मैंने फोरम दिया, मैंने आपको मंच दिया, तब आप अपनी बात रख रहे हैं भाई। आपको भारत जोड़ो बना हुआ है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता है चलिए इस पर भी मैं बात करूंगा। हमारे साथ आलोक कुमार पांडे जी भी जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। आलोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जरा चाहूंगा कि मौसम विभाग ने कब जारी किया था येलो और ऑरेंज अलर्ट, और अब आने वाले समय के लिए क्या कुछ घोषणाएं हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम विभाग ने अभी पिछले 2 दिन पहले ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया था, और जैसा कि बारिश भी हुआ उस हिसाब से अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लगभग 213 mm बारिश, जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है उसके जो ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है वहां से प्राप्त डाटा के अनुसार कि 213 mm बारिश हुई है। और जबकि यह बारिश इतनी अत्यधिक है पिछले साल की अगर हम तुलना करें तो पिछले साल 17 सितंबर 2021 को 170 mm बारिश हुई थी। उसके कंपेयर में हम अगर और बात करें तो 14 सितंबर 1985 को 177.1 mm बारिश आज के डेट में हुई थी, मतलब कल के जो अभी रात बारिश हुई है। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग आलोक जी, मैं एक लेमैन के तौर पर आपसे जरा समझने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि आपने कहा 213 mm और पिछली तुलना के लिए 173 mm, जब बारिश के लिए आप लोग जब घोषणा करते हैं कि मौसम विज्ञान ने ये घोषणा की है, तो इसी घोषणा के साथ आप लोग किस तरीके की सतर्कता होनी चाहिए? जरा मैं चाहूंगा आपसे आप बताएं कि विभाग भी कितना सतर्क हो इस घोषणा के बाद कि खाली येलो ऑरेंज अलर्ट होता है तो अलर्ट के बाद क्या मतलब होता है? जी देखिए, मौसम विभाग से जो भी अलर्ट जारी किए जाते हैं रेडियो के माध्यम से आपके और न्यूज़पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप जैसे हम जहां कार्य कर रहे हैं वहां से हम करीब लखनऊ जिले के 10,000 किसानों को हम व्हाट्सएप के माध्यम से उनको मौसम की जानकारी देते हैं, उनका क्या सुझाव है, खेती संबंधित सुझाव देते हैं, उनको क्या करना है। अगर लाइट अलर्ट है तो लाइट अलर्ट में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए लाइटिंग अलर्ट हमने कर दिया कि आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, किसान भाई को सचेत करते हैं कि अगर किसान भाई अपने खेत में है तो कभी कभी क्या होता है बिजली चमकने लगती है तो किसान भाई दौड़ करके पेड़ के नीचे चले जाते हैं। तो उस केस में हम उनको मना करते हैं कि आपको पेड़ के नीचे नहीं जाना है, जो आपकी जैसे जो टूटी फूटी दीवारें उनके बगल आपको खड़े नहीं होना है। दूसरा चीज, आपको जैसे युवा वर्ग जो आजकल है कि बिजली चमकती है तुरंत सेल्फी लेने लगते हैं, तो आपको उस कंडीशन में बिजली चमकने के कंडीशन में आपको सेल्फी भी नहीं लेना है। दूसरा चीज, जो आपके घर के जो भी बोर्ड है उनके सारे बोर्डों के स्विच ऑफ कर देना। और एक सबसे बड़ी चीज, हमें जो लाइटिंग हमें कभी छाते का यूज नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी सर छोटी छोटी आप जो जानकारी बता रहे हैं, मुझे लगता है दर्शकों को इसको फॉलो भी करना चाहिए, उसको आत्मसात भी करना चाहिए, क्योंकि आप विशेषज्ञ के तौर पर बताएंगे तो आपको लोग ज्यादा सुनेंगे और ज्यादा उसको समझेंगे। हमने राजनीतिक भी बात की लगातार। अब हमारे साथ आज ज्ञान तिवारी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, एक खास मेहमान के तौर पर आज हमने स्पेशल इन्हें कुरुक्षेत्र डिबेट में आमंत्रित किया है। ज्ञान जी के बारे में अपने दर्शकों को बता दें, लगातार पिछले कई सालों से समाज के तमाम वर्गों से जुड़े हुए हैं और सेवा कार्य में जुटे हुए हैं, या यूं कहें कि राष्ट्रवाद जन सेवा में जुटे हैं ज्ञान तिवारी जी। ज्ञान जी, अब आपके सामने भी किस तरीके से ऐसे मामले तमाम सारे आते होंगे आपदाओं को लेकर के, आप जो एनजीओ से भी कई जुड़े हैं, तो किस तरीके के कार्य होना चाहिए? आपको कहां लगता है कि कहां पर कमी है? सरकारें तो आती अपना काम करती, शासन भी अपना काम कर रहा है, प्रशासन भी आप कर रहा है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हम सब की कितनी जिम्मेदारी, क्योंकि जब हम एक समाज की बात करते हैं, सामाजिक ताने बाने में जब हम रहते हैं, तो हमें उसकी भी बात करनी है। जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा और भारत समाचार का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दे को उठाया
और ये समस्या आज जो बारिश हुई है ये समस्या की शुरुआत है। ये समस्याएं अभी 3-4 महीने तक आपको मिलेंगी। जितनी भी जगह पर जल भरा हुआ है वहाँ कीड़े मकोड़े, डेंगू, मलेरिया, तमाम तरह की समस्याएं। उसके बाद आपको सिस्टम की फेलियर्स दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो अस्पताल से हो, मेडिकल रिलेटेड हो। और अगर खाली बारिश की बात करें तो अभी आप सड़कों पे, मैं रास्ते में ही आ रहा था तो कई जगह पे मैंने देखा जो सड़कों पे गड्ढे हैं, कार उसमें फंसी हुई हैं। और बारिश की समस्या तो चलिए अभी बारिश 2 दिन में हुई है, लेकिन सड़कों के गड्ढे, आम जनमानस अगर रोड पे चल भी रहा है, जरा जरा सा पानी भरा तो वो चोटिल हो रहे हैं। 9 लोगों की मृत्यु हुई, प्राकृतिक आपदा है, इस बात से हम सहमत हैं, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और लेकिन जो लोग राह चलते चोटिल हो रहे हैं, जो अपने घर से निकल के ऑफिस जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के लोग, ऑफिस तो जाना ही है। अभी मैं नखास की तरफ से आया था तो पुल जो नया वाला बना हुआ है उस पुल के ऊपर पूरा पानी चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा हमारे सिस्टम से कि ये जो पुल का निर्माण किया गया है तो इस पुल का निर्माण किस तरह से किया कि पुल के ऊपर पानी चल रहा है, उस पर भी निकासी की व्यवस्था नहीं है। और गली मोहल्लों की अगर बात करें तो जिस प्रकार अभी भारतीय जनता पार्टी से हमारे शबनम पांडे बहन ने जो कहा, उस पर मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा। अगर आप गली मोहल्ले की बात कर रही हैं तो गली मोहल्ले में हम भी रहते हैं और हम उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं। और वहाँ के जो पार्षद हैं वो आपकी पार्टी से ही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। और हमारे आसपास जैसे फैजुल्लागंज है, डालीगंज है, नालियाँ जो 10 साल पहले बनी थी वो वैसे ही हैं। आज की डेट में उन नालियों को तोड़ के बड़ा करना चाहिए था, वहां पर कूड़ा व्यवस्था बनी है। और सबसे बड़ी बात कि जितनी भी नालियां बनी है, चाहे वो छोटी नाली हो चाहे वो बड़ी नाली हो, हर एक नाली कवर्ड होनी चाहिए। जब तक नालियां कवर्ड नहीं होगी, सड़क का कूड़ा उड़ के नाली में जाएगा। आप कितने भी सिस्टम लगा लीजिए, कितनी भी मशीन लगा लीजिए, कितना भी मैन पावर लगा लीजिए, आप समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते। देख लिया शबनम जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञान जी ने तमाम सारे नाम तो ज्ञान है ही, और ज्ञान की बातें भी दे दी, सुझाव भी दे दिया, कितना सारा ज्ञान की। और अभी की बात नहीं, उन्होंने देखिए आगे के लिए भी सतर्क कर दिया। अभी तो बारिश हो रही है, जल भराव, उसके बाद किस तरीके से जब कीड़े मकोड़े होंगे, जब डेंगू चिकनगुनिया जैसे मामले भी सामने आएंगे, उसको लेकर के अभी से आपको अलर्ट मोड पर रहना है। शबनम जी, ये सलाह है। आलोक जी, अभी मैंने सभी की बात सुनी, इसलिए मुझे जवाब देने के लिए समय दीजिएगा। हमारे जो मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि कल 213 mm की बारिश हुई। अगर आमतौर पे देखा जाए तो पूरे सितंबर महीना में पूरे 30 दिन मिला के 211 mm का आंकड़ा रखा गया है कि ज्यादा बारिश होगी तो 211। जब बारिश अपने आंकड़े से ऊपर चला जाता है तो निश्चित तौर पे स्थिति बेकाबू होने की चांसेस होती है, क्योंकि हर शहर, जैसे अगर मुंबई देख लिया जाए तो मुंबई में ये बारिश, इतनी बारिश कोई भी मतलब नहीं रखता, क्योंकि वो लगातार वहाँ बारिश होती है। पर लखनऊ या उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पे ये ऑरेंज अलर्ट इसीलिए जारी किया गया क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में भी जिस तरीके से हमारे शासन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है, जानमाल की हानि हुई है, लेकिन बहुत जगहों पे उन्हें बचाया भी गया है। अब दूसरी बात देना, सुनिए, आप उसको डिफाइन मत करिए। दूसरी बात जी, मेरी बात सुनिए। आप जो आपने येलो अलर्ट को और पूरी बात आप ऑरेंज अलर्ट को आपने डिफाइन करा, सवाल ये कि मैं बहुत बड़े, आपने मुंबई से भी तुलना कर दी, वहां का बहुत सारा सिस्टम अलग है, लेकिन यहाँ का सिस्टम, मैं अगर रूट लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी खुद ही बातें नहीं कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई जब जल भराव हो रहा है, जब कॉलोनियों में हो रहा है, सीधी सी बात है, एक छोटे से जगह पर हम ध्यान दें कि जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करा ले तो जल भराव होगा नहीं। क्यों मानती है आपकी नहीं शबनम जी, बताइए। इन सब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे दिया जाए। पूरे बारिश के मौसम में बारिश होने के बावजूद इस तरह की समस्या नहीं हुई, क्योंकि पहले ही नाले और नालियों को साफ कर दिया गया। दूसरी बात, जब ये कह रहे हैं कि इसके बाद भी परेशानी आ सकती है, तो आप देखेंगे तमाम अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह इस बात को बताया गया है कि बगल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्लोरीन टैबलेट्स और पानी में डालने के लिए और साथ साथ छिड़काव के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रबंध किया गया है। इस बात को लगातार सरकार तमाम अखबारों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि अपने आसपास के इलाके में कहीं भी इस तरह की बीमारियां ना फैले, इसके लिए सरकार ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इसका इंतजाम किया है। सरकार ने ये भी अलर्ट किया है कि कोई भी लोग खुले तार नहीं करे,
सीवेज के पास ना जाए, जो इलेक्ट्रिक पोल्स है उसके पास ना जाए। देखिए जब इतनी हाँ, बड़ी जब हादसा ट्रैफिक हो गया है, जैम 9 के लोग बीच आज ना मौत जाए, जो है सारे अपने जो स्कूल, है कॉलेजेस, असामयिक सब मौत कुछ के बंद। जो है देखिए, काल आप में सुन समा गए लीजिए, हैं, जनता मगर के इनको बीच इतना तो आप लोग लज्जा जाते आती नहीं है है, कि उस पर पर दुख जनता व्यक्त के करें। बीच और जो उसके बाद समस्या उन आएगी, उसका अधिकारियों को, उन समाधान की कर्मचारियों बातें को जब होती जो है, दोषी है उस जिनको पर पर भी दंड इतना होना चाहिए, संवेदनशीलता उनका ये के बचाव साथ कर आप रहे कैसे हैं। बोल ये पाते भारतीय हैं? जनता पार्टी का अगर- असल में अगर चाल आपको चेहरा जनता है। की परवाह निश्चित नहीं तौर है, पे तो कम से भारतीय कम- जनता कम पार्टी से के कम लोग चुपचाप तो बैठिए। लोगों के आंख में धूल झोंकना, लोगों के आंख में धूल झोंक करके और आलोक कैसे जी, सत्ता में बने रहे, केवल ये कुछ भी कोरी काम नहीं करना घड़ियाली है। आंसू पिछले बहा के 6 सालों से राजनीतिक रोटी चाहे सेकने योगी जी वाले की लोगों को जो जनता ने है एक तरफ इसलिए पहली किया, सरकार जब में हो, जनता को अगर हम 1.0 में कोई हो, सूचना चाहे देते हैं, 2.0 में हो, घड़ियाली आंसू जनता बहा के हंगामा सुख करते दुख हैं, से, तो जनता ये के संवेदनशीलता समस्याओं से देखने इनका को कोई मिलती है। सरोकार नहीं है। अगर मैं केवल बता ये रही हूँ चुनाव कि क्या जीतने क्या की मशीन अलर्ट है, जारी किया कैसे गया, उस पर 2024 जनता को ध्यान में ये देने 80 की सीटें जरूरत जीते, है। तो उसी ये का इस पर ताना क्यों बाना हंगामा दिन भर करते बनते हैं, रहते ताकि हैं। जनता इस सुन ना तरीके पाए, से 80 क्योंकि सीटों पर उन्हें ताना जनता बाना से बोल कोई रहे हैं, तो सरोकार भारत नहीं जोड़ो है। यात्रा के तहत क्या संदेशा देने की कोशिश की इन्हें जा रही है? तो चलिए ये आलोक नहीं भाई, पता है भारत कि जोड़ो मेरा यात्रा, राजनीतिक भारत है, जोड़ो मैं यात्रा राजनीतिक निश्चित तौर पर बहस देश करना के चाहूं। हाल मैं है, चाह रहा हूं देश के एक समस्याओं सोच को बैठिए कि लेकर आखिर के आप देश किस की जनता तरीके से को आप कीड़े मकोड़ों को लेकर के होगी बात, चिकनगुनिया होगी, अब मौसमी बीमारियां भी कहीं ना फैलेंगी बारिश के बाद। मैं थोड़ा आगे की बात नहीं कर रहा हूं। चंचल जी, जिस तरीके से आप थोड़ा सा आगे की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष को लेकर के जी। देखिए आलोक हाँ। जी, जो हमारी बिजली के प्रवक्ता है सबनम जी, देखिए बातों को कितना घुमा रही है, लेकिन एक बार भी कम से कम उन जो 9 लोगों की जो मृत्यु हुई है, मैं तो कह सकता हूं उनकी हत्या हुई है, कि सरकार द्वारा, सिस्टम द्वारा हत्या की गई है। मुझे इनको लगता accept है करना चाहिए। कम से आपको कम सुनने सुन में लीजिए, कमी मेरी हुई। बात सुन शुरुआत लीजिए। का मेरी बात बयान सुन लीजिए, मेरा समझ लीजिए। एक-एक करके बोलेंगे जल्दी से। हाँ, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारी बात सरकार रखने दीजिए, देखिए, जवाब दूंगा। मैं तो आप ठीक है, सुनिए। मैं होस्ट करा रहा आलोक हूं, जी। मैं एंकर हूं, मैं डिबेट करा रहा हूं, मैं जिसको बोलूंगा वही जवाब देगा जी। चलिए अपनी आलोक बात जी, रखिए चंचल जी। मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, हाँ। मैं तो देखिए ये एक सेक्टर में फेलियर की बात नहीं है आज। हाँ। अगर आप देखें, कल आपने एक बहुत बेहतरीन डिबेट ऑलरेडी, जो क्या नाम, ब्रजेश मिश्रा जी ने बहुत बेहतरीन डिबेट चलाई थी शाम को 8 बजे वाले में। उन्होंने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 4 गुना, सोचो जो गरीब परिवार, किसान परिवार के बच्चे बेचारे इलाहाबाद पढ़ने जाते हैं, मैं वहीं से पढ़ा हूं, मैं वहीं से पढ़ाई कर रहा मैंने यूनिवर्सिटी में। आप सोचिए, लेकिन आज के टाइम में 4 गुना फीस वृद्धि कर दी इन्होंने, और 10 दिन से लगातार नौजवान बेचारे आमरण अनशन में बैठे हैं। लेकिन इतने निकम्मे लोग हैं, इतने नकारा लोग हैं ये लोग, जो क्या नाम एक बार उसकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है, उसको सुनने को तैयार नहीं है। जो इनके द्वारा बैठाया गया जो कुलपति वहां पे है, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो कम से कम सोचने की जरूरत, समझने की जरूरत है। चाहे शिक्षा का सेक्टर हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में सबनम जी बैठी हैं, बड़ी ईमानदारी से बता दें, शिक्षा से लेकर के चिकित्सा तक कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत है। और बड़ी ये भी विडंबना है कि आज ओजोन परत संरक्षण दिवस है, और लेकिन आज हम उस पर ना चर्चा करके आज 10 सेकंड में से जल भराव को लेकर के चर्चा जल भराव की बोल रहा हूं मैं। मुझे अपना आज सोचिए, अभी जैसे हमारे भाई ज्ञान भाई ने बताया है कि भाई जो अभी तो ये बरसात हो रही है, इसके बाद जो महामारी पैदा होगी, आप बताओ सबनम जी कि आपने क्या 50 बेड का लखनऊ में कोई अस्पताल बनाया हो जी, या आप कहीं कोई एक अस्पताल बनाने की नहीं है बात, जो अस्पताल है उनमें आप व्यवस्था दुरुस्त करा लीजिए। यही एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि कहीं ना अस्पताल आज के टाइम में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सीएचसी को बना लीजिए, आपको एम्स जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात इस पर होनी चाहिए, चर्चा इस पर होनी चाहिए। फिलहाल जल भराव के बाद अब आने वाली स्थिति जो है, जो मौसमी बीमारियां अभी अपना प्रकोप करेंगी, उनको किस तरीके से लगाम लगाया जा सकता है, सरकार किस तरीके से अलर्ट रहे, किस तरीके से उस पर चर्चा करे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेहमान बने हुए एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।